एक बलवान हाथी गज आया, साथ में अपनी हथनियों को लेकर आया। तस्याम तत्रै तदा तद्गिरकाननाश्रयः तत्रै कदा तत्रै एकदा, एक बार, एकदा माने एक बार। क्या हुआ? तद्गिरकाननाश्रयः, उस वनस्पतियों के कानन में, जंगल में एक गज आया, हथनियों को साथ में लेकर हाथी आया। और आप जानते हैं जब हाथी स्नान करता है तो सूंड में जल भरता है, पूरे शरीर पर डालता है, कभी धूली डालता है, कभी जल डालता है, कभी बाहर आता है, कभी जलाशय में अंदर आता है। ये क्रिया करते करते साहब बहुत समय बीत गया। तभी क्या हुआ? एक बलवान ग्राह आया और उस ग्राह ने हाथी का पांव पकड़ लिया। हाथी का पांव जैसे ही पकड़ा, तम तत्र कश्चिद नपदेव चोदितो ग्राहो बलियांस चरणे रूषा गृहीत। गृहीत, गृहीत माने पकड़ना। ग्राह ने जब चरण पकड़ा, गज ने छुड़ाने का प्रयास किया। आई महाराज, हाथी ने छुड़ाने का प्रयास किया और जैसे ही शक्ति लगाई, ग्राह भी कम बलवान नहीं है, वो भी बहुत बलशाली है। उसने शक्ति लगाई, उस गज को, उस हाथी को जल में खींच ले गया। ग्राह ने ताकत लगाई, कभी गज ताकत लगाता है, कभी ग्राह लगाता है। विद्वान लोग कहते हैं 10,000 वर्ष तक ये खींचातानी चलती रही। कितना? 10,000 वर्ष तक। कछु भैया तो कह रही हूँ, कछु गप्पे नहीं लिखी लगता है सुनने। लेकिन मैं एक बात आपसे निवेदन करूं, भागवत जी की कथा हम आप जो सुनते हैं, कथा के 3 रूप होते हैं, अधिदेव, अद्भुत और आध्यात्म। कथा कुछ और है, कहानी कुछ और है, लेकिन उसकी जो वास्तविकता है, उसका जो सार है, वो तो कुछ और ही है। इसकी आध्यात्मिक दृष्टि भी बताऊंगा। 10,000 वर्ष बाद शरीर पूरा डूबने लगा, गज का, हाथी का पूरा शरीर डूब गया, केवल सूंड मात्र रह गई। जो गज सूंड रही जल ऊपर, तब हर नाम पुकारे। भगवान का नाम ध्यान आया कब? बोले सूंड जल के ऊपर केवल सूंड मात्र रह गई, पूरा शरीर डूब गया। उससे पहले नहीं पुकारा। क्यों? क्योंकि उससे पहले अपनी भुजाओं की ताकत काम कर रही थी। देखो भैया, गीता में आया है, चतुर्विद्या भजन्तु माम, 4 प्रकार के भक्त मुझे भजते हैं, भगवान कहते हैं। चतुर्विद्या भजन्तो माम जो जनः परिपाश्यते। 4 प्रकार के भक्त मुझे भजते हैं, आर्त, जिज्ञासु, अर्थार्थी और ज्ञानी। आर्त भक्त कौन से हैं? आर्त भक्त यही है, जब तक अपनी भुजाओं में ताकत है तब तक नहीं समझते भगवान कौन खेत की मूली है। क्यों साहब? जब तक अपना पैसा काम कर रहा है, अपना धन, अपना बल जब तक काम कर रहा है, भगवान को नहीं मानते।
उस परम सत्ता को नहीं मानते, लेकिन जब धन बल परिवार कोई साहत नहीं देता, तब उस प्रभु को कन्हैया अब तक तो हम जाने, लेकिन अब इन आर्त भक्तों में द्रौपदी है। आप जानते हैं दुशासन साड़ी खींच रहा है, संभालती है, कभी इधर से पकड़ती कभी इधर से पकड़ती। जब देखा अब मेरे बस की बात नहीं है, साड़ी सारी जाती दिखाई दी, तब ऊपर की, तब दोनों हाथ उठाकर प्रार्थना की, अब सुध ले द्वारिका नाथ, शरण लई तेरी। प्यारे अब तो आप ही रक्षा करो। जब तक अपना बस चलता रहा तब तक तो हम जाने, अब जब बस चलना बंद हो गया तो अब तुम जानो। इन्हीं आर्त भक्तों में आता है यही गज। जब तक अपनी ताकत काम कर रही तब तक ताकत लगाता रहा, जब देखा डूब चुका है, केवल सूर मात्र रही। अब उस देखा कि एक फूल है, महसूस हुआ कुछ फूल जैसा बहता आ रहा है, स्वयं तो डूब चुका है, तो उस फूल को सूर से ही पकड़ा, भगवान को अर्पण किया। ओम नमो भगवते तस्मै एतच्चिदात्मकं पुरुषायाद बीजाय परेशाय धीमहि। उल्हाना लगाता है, प्रार्थना भी करता है, उल्हाना भी लगाता है। प्यारे मैं तो जानता हूं मेरा तो उद्धार होने से रहा। क्यों? क्योंकि आप उन्हीं का उद्धार करते हो जो आपकी भक्ति करते हैं। कैसे करते हैं? बोले तारे ध्रुव तारे जिन तात को तमासो देखो, और तारे ध्रुव तारे जिन बालापन गारो है, तामध्वज तारे जिन शीस पे चलायो आरो, तारे हरिश्चंद्र तारे जिन सत्य हो न तारो है, कपड़न की खातिर तुम कबीर को तार दियो। कन्हैया कपड़न की खातिर तुम कबीर को तार दियो, अरे कारीगर जान भव सागर से तारो है, और इतने जो तारे तो कौन सो एहसान कियो, आज बिना भक्ति तारो जी तो तार वो तुम्हारो है? मुझे मेरा उद्धार करके दिखाओ तो मैं जानूं आप तारने वाले हैं। फलाना व्यक्ति बहुत बढ़िया आदमी, बहुत दानी, हमें दान दे तो जाने दानी, मेरा उद्धार हो जाएगा तो मैं समझ जाऊंगा कि आप उद्धार करने वाले हैं। और जिद दिखाते हुए कह भी दिया है, प्यारे तारा है सारा जमाना